baby is not just an egg, it is also the sperm. Sperm. Definitely, cigarette smoking is one of the reasons for fertility issues in men. Bread or chapati is not a part of breakfast. खाई ना ब्रेकफास्ट में. But let me tell you, eating for two is a complete myth. We say that कि pregnancy में एक rainbow diet होनी चाहिए. When we say rainbow diet, we mean कि colorful diet होनी चाहिए, उसके ingredients different होने चाहिए. Hello and welcome to Prega Talks, a special podcast brought to you by Prega News. In this podcast, we are reaching out to all the ladies in our country who have questions regarding their fertility, their sexual and reproductive health, and their motherhood journey. We are very delighted to welcome today Dr. Madhu Goyal. She is director at Fortis La Farm Hospital. Thank you so much, Dr. Madhu, for joining us. Thank you, Anisha. It's such a pleasure being with you. And in this series, we are trying to address all those questions that women have about what to eat or what not to eat during their pregnancy or even leading up to the pregnancy. जब हम खुशखबरी बताते हैं अपने फैमिली वालों को कि एडिशन आ रहा है फैमिली में, तो वेरी गुड, congratulations, now you have to eat for two. As a doctor, what do you suggest? So you are right. ये सबसे कॉमन चीज़ है. जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइंस आती हैं, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आता है वो न्यूट्रिशन के बारे में आता है. बट लेट मी टेल यू, ईटिंग फॉर टू इज़ अ कंप्लीट मिथ. ये बिल्कुल गलत है. इनफैक्ट जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें बच्चा इतना सा होता है, इट्स लाइक अ टाइनी डॉट. तो वो डेवलप कर रहा होता है, वो ग्रो नहीं कर रहा होता. तो आपकी जो एनर्जी या कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स में और नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में सेम होती है. जब पहले 3 महीने गुजर जाते हैं तो अबाउट 300 कैलोरीज, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. उतना एडिशन हमें चाहिए होता है. चलिए, आपने हमें ये तो बता दिया कि 300 कैलोरीज स्टार्टिंग इन द सेकंड ट्राइमेस्टर. Does it stay the same in the third trimester also? It's roughly between 300 to 500 in the third trimester, depending कि आप कितने एक्टिव हैं. अच्छा, पर आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को एज एन आइडियल डाइट? अगर 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, अगर न्यूट्रिशियस खाना खाना है, तो ये 300 to 500 कैलोरीज इज़ व्हाट? 1 लड्डू, 1 पंजीरी, 3 एप्पल्स, उस क्वांटिटी में अगर आप समझा दीजिए कि क्या ऐड कर सकते हैं. सो अगर हम 300 कैलोरीज बोलेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 2 रोटीज ओनली. बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर एडवोकेटिंग. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप जब प्रेगनेंसी में डाइट खाएं तो आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. और उसको हम ट्राइमेस्टर वाइज स्प्लिट करते हैं. ट्राइमेस्टर का मतलब है कि प्रेगनेंसी को हम 3 हाफ्स में डिवाइड करते हैं. तो जो जैसे मैंने अभी बताया, पहले 3 महीने में कोई कैलोरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ नहीं होती. इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स को आपने देखा होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, खाना नहीं खाने का मन करता है. तो हम इन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप वो खाइए जो आप खाना चाहते हैं, जब खाना चाहते हैं और जितनी क्वांटिटी में खाना चाहते हैं, विथ सम केवियट्स. तो आपको कैफ़ीन नहीं लेना है, आप प्रेफरेबली बाहर का खाना नहीं खाएंगे, स्वीट्स अवॉइड करेंगे, एंड जिन चीज़ों में अजीनोमोटो होता है वो अवॉइड करेंगे. फिश एक्चुअली इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड इन प्रेगनेंसी, बट इन दिल्ली या बहुत सारी जगहों पे अब पोल्यूटेड सी फूड मिलता है, सो हम उसको भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं. और हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए. जब हम आगे बढ़ते हैं आफ्टर द फर्स्ट 3 मंथ्स, वी से दैट कि प्रेगनेंसी में एक रेनबो डाइट होनी चाहिए. व्हेन वी से रेनबो डाइट, वी मीन कि कलरफुल डाइट होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होने चाहिए. मतलब अगर हम स्टार्ट करें मॉर्निंग, यू कैन स्टार्ट विद योर ड्राई फ्रूट्स. 5 बादाम, 1-2 वॉलनट्स, 1-2 किशमिश इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट. इसमें वॉलनट्स एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं आपके बेबी के लिए. उससे आई और ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है. जब आप अपना ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं तो इफ़ यू हैव 7 days, प्लान 7 डिफरेंट ब्रेकफास्ट. एंड ब्रेड और चपाती इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट. ऑलराइट ना ब्रेकफास्ट में. अरे ब्रेड बटर तो इज स्टैंडर्ड. परांठे, मतलब पंजाबी घरों में तो परांठियों का नाश्ता होता है, ये सब ना खाया जाए. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ब्रेड अगर आप देखेंगे मोस्टली मैदा होती है. इवन इफ़ यू आर बाइंग मल्टीग्रेन ब्रेड, इंडिया में फूड स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा कम ही होता है. तो अनलेस यू आर वेरी श्योर व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेड, ब्रेड नहीं होना चाहिए. और चपाती या पराठा इज़
mainly wheat and lots of butter या oil which we don't advocate in pregnancy at all. So जैसे मैंने बोला 7 days के लिए आप 7 different breakfast बनाइए. Options बता दीजिए हमें. हाँ, आप दाल का चीला ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं. Sprouts is a very very good thing. If you are working, you are in a hurry, you can have milk and muesli. If you eat eggs, you can have eggs or you can have omelette. It's a culinary world to explore actually. आप जितना उसमें variation लाएंगे उतना better रहेगा. Then around 11 o'clock, which is a mid-meal snack, you can have a fruit. Again, it's not like you have the same fruit every day. You can change, vary. Before lunch and before dinner as well, salad is mandatory. It's a mandatory. Mandatory. It is a colorful thing. You can add tomatoes, cucumbers. You can add pumpkin seeds. आप जितना again explore करेंगे उतना अच्छा रहेगा. अगर if you've noticed, then pregnancy is actually a constipating condition. Yes. उसमें constipation बहुत ज़्यादा तंग करती है. And उसको combat करने का तरीका ये कि आपको fiber खाना चाहिए. Then once you are planning your lunch or your dinner, one portion has to be protein. So protein would roughly in a vegetarian diet mean dal, rajma, chane, sprouts, paneer, tofu. If you are a non-vegetarian, you can add egg or chicken. Then one portion has to be green leafy vegetable, which is replete with lots of minerals and vegetables. One portion is curd. So the amount of milk or milk products in your diet roughly amounts to about 1 liter a day. अब आप उसको 2 glasses of milk and 2 bowls of curd लीजिए, आप पनीर निकाल के लीजिए, that is your choice. Indian households में problem is कि everything is related to the number of rotis you are eating. Whereas in our vocabulary, it is more about what spread you are eating rather than the number of rotis. और उसको भी आप healthy कर सकते हैं. रोटी को multigrain आटा से बना सकते हैं. You can add chickpea flour to the roti and make it healthier. You can use brown rice instead of white rice. So all that can be done. आपने ये बोला कि कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि कैफीन मत लो, शुगर मत लो, fish avoid karo because of pollutants. I am guessing that is mercury, worries about mercury, right? अब इसका साइंस क्या है? What is the science behind not having sugar? हम सारी उम्र कुछ ना कुछ डिज़र्ट ले लेते हैं खाने के बाद, या कभी किसी का बर्थडे तो केक खा लिया, और कॉफ़ी चाय दिन तो चाय से शुरू होता है. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कैफीन completely avoid करें. It's 5 grams of caffeine is allowed, which translates to 2 cups of coffees or tea in the day. And remember, chocolates also have caffeine. So if you're having chocolates, then you have to reduce the amount of coffee. What's happening is these days a lot of people have a tea drinking or a coffee drinking habit. They will just have it every hour. That has to go. And when we are talking about green tea, we are also talking about all the herbal teas. So we are not sure how the herbal teas will affect or impact your pregnancy on a short term or a long term basis. So we want कि आप वो भी avoid करें. बिल्कुल avoid करें. Most of them have to be avoided. Similarly आपने sugar बोला. So जब आप केक खा रहे हैं या पेस्ट्री या कोई भी डेजर्ट, your blood sugar spikes. So what happens to your blood sugar is it spikes, then it goes down, then it spikes again. Now you may be able to process that, but the baby is not able to process that. Plus these days, you know कि बहुत सारी late pregnancies होती हैं. Women also tend to be overweight. So you have to, you know, contain your calorie count to prevent other problems which can set up in pregnancy, like gestational diabetes, और अगर increase weight gain हो रहा है during pregnancy, then baby का भी weight ज़्यादा होगा, delivery में भी problem होगी. So it has to be very finely tuned for an optimal outcome कि आप भी स्वस्थ रहें और बच्चा भी ठीक रहे. उसके लिए आपको अपने डाइट पे तो ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा. आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात की. आप ये और सुनने में आ रहा है एक्चुअली. In my first pregnancy, I also had gestational diabetes. मेरा तो केस और different था, complicated pregnancy. I was on a bed rest. But is this becoming more frequent, more visible, and क्या ये ज़्यादा लोगों को होने लगे? कुछ तरह की लेडीज़ को होने लगा है जिनका perhaps PCOD है या शुगर कंट्रोल में नहीं या ओवरवेट है, सिर्फ उनके लिए ही थ्रेट है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए थ्रेट बन सकता है? आपको पता है कि दिल्ली इज एक्चुअली द डायबिटिक कैपिटल और इंडिया में डायबिटीज इज इंक्रीजिंग और ये हमारा लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है. ठीक है ना. जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, देयर आर सम वुमेन जो ज़्यादा
रिस्क पे हैं टू डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर आपकी एज ज़्यादा है, प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा है, हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आपका प्रेगनेंसी में ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, सो ऑल ऑफ दिस मेक्स यू प्रोन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो आजकल बाय रेगुलेशन वी स्क्रीन ऑल द विमेन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़। द थिंग इज़ कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें इंसुलिन जो है मेन हार्मोन होता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो जब प्रेगनेंसी में इंसुलिन सिक्रीट होता है, इट इज़ नॉट एबल टू एक्ट, तो आपका ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ जाता है। दैट इज़ ओनली कि वो जो शुगर है वो बेबी को जाए, यू नो, इट गेट्स इनफ एनर्जी। प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो योर ब्लड शुगर शूट्स अप टू अबव नॉर्मल, which becomes harmful for your baby. So gestational diabetes is definitely a very big problem nowadays, और इसको कंट्रोल करना या प्रिवेंट करने के लिए हमें पहले से ही सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। यू नो, हम प्रेगनेंसी के बाद न्यूट्रिशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, पर आजकल क्या हो रहा है ना, लोग प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी, द मदरहुड, एंड प्लानिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ करियर्स, बिकॉज ऑफ वट एवर इशूज एट होम, राइट। तो जब कोई प्लान कर रहा है तो मतलब डाइट को भी प्लान करना चाहिए टू बी, डज योर बॉडी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी? डेफिनेटली दैट इज़ द आइडियल वे टू कंसीव। मतलब अगर आप वैसे भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो इट्स अ वेलकम न्यूज़, बट अ प्लान प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, प्लान प्रेगनेंसी में डाइट डेफिनेटली प्लेज अ रोल। हम चाहते हैं कि आप ऑप्टिमम वेट पे प्रेगनेंसी प्लान करिए, आप ना अंडर वेट हो और ना ही ओवर वेट हो जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें। दूसरा, एक्सरसाइज पे यू शुड वर्क ऑन, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि पूरे यू नो जस्ट सडनली यू विल बिकम फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड यू विल हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिजिकल कैपेसिटी बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट, राइट। थर्ड थिंग इज, आई मीन यू नो, हैबिट्स टेक टाइम टू चेंज। तो अगर आपको पिज़्ज़ा और गुलाब जामुन हर मील या हर दूसरे दिन खाने की आदत है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, सो यू हैव टू मेक दैट चेंज बिफोर हैंड। फोर्थली, कैफीन डेफिनेटली, एंड द अदर थिंग इज अल्कोहल एंड ड्रग्स ऑल्सो। सो ये आपको प्रेगनेंसी से पहले बंद करनी चाहिए। ऑलराइट, आपने ये कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी यू नो नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, तब यू मे नॉट इवन ईट मोर, बट यू नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज गॉन एंड सडनली यू आर हंग्री, और ना आपको ना बहुत क्रेविंग्स होती हैं, और लोग कहते हैं कि ना खट्टा खाने की ज़रूर क्रेविंग होती है। इज दिस अ प्रोन फैक्ट? मतलब कोई साइंस है इसके पीछे कि यू नो कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है? देखो, प्रेगनेंसी क्रेविंग्स डेफिनेटली इट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, क्रेविंग का मतलब है आपको एक पर्टिकुलर फूड खाने की एक इंटेंस इच्छा हो रही है कि बस मुझे यही खाना है, अभी खाना है, एंड इट इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू हंगर। तो प्रेगनेंसी क्रेविंग किसी भी चीज़ से हो सकती है। खट्टा तो खैर मूवीज़ में ज़्यादा दिखाया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी स्वीट, इट कैन बी सार, एंड समटाइम्स दे आर एबनॉर्मल क्रेविंग्स, लाइक लोगों को कई बारी चौक या मिट्टी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। सो बट जो नॉर्मल क्रेविंग है, सार फूड, शुगरी फूड, डेफिनेटली वो होती है, वो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के कारण होती है। उसको हमें डील करना आना चाहिए। लाइक आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, पहली बात ये है कि आप कितनी क्रेविंग सेटिस्फाई करेंगे, नो हाउ मेनी टाइम्स, सो यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। टू इज़ द पोर्शन कंट्रोल, स्पेशली अगर आपको शुगरी फूड की क्रेविंग हो रही है। देयर आर यू नो विमेन हु विल टेल मी मेरे को तो रोज़ चॉकलेट खानी है, तो आपको रोज़ चॉकलेट खानी है तो आपको कितनी चॉकलेट खानी है, right? You don't need to eat the whole bar, you can have a small piece. The third thing is the type of food that you are using to satisfy the craving. अगर आपको क्रेविंग हो रही है, मान लो शुगरी फूड की हो रही है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना आइसक्रीम खाना है, यू कैन हैव अ हेल्दी योगर्ट। सो इस तरह से आपको अपनी क्रेविंग थोड़ा कंट्रोल तो करनी ही चाहिए। अगर आपको कोई एबनॉर्मल क्रेविंग हो रही है जैसे मिट्टी की या चॉक की, सो देन दैट कैन इंडिकेट सम डेफिशिएंसी इन द बॉडी, एंड दैट इज अ टाइम दैट यू शुड कनेक्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो आपने डाइट के बारे में बताया, क्रेविंग्स के बारे में बताया, व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स? आई थिंक फॉलिक एसिड तो प्रिस्क्राइब होता ही है, आयरन भी क्या आजकल प्रिस्क्राइब होने लगे, एंड व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक DHA? There's a lot of people are saying they take a DHA supplement, it is good for the
बेबीज ब्रेन कि ये सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हाउ सेफ आर दे? सो फॉलिक एसिड एक्चुअली प्रेगनेंसी से पहले शुरू होना चाहिए. कायदे से इट शुड बी स्टार्टेड 3 months बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट. लाइक आई सेड, प्लान प्रेगनेंसी इज ऑलवेज बेटर. सो फॉलिक एसिड इज़ वन थिंग हम जो पहले स्टार्ट करते हैं. एंड विटामिन डी इज़ अनदर थिंग विच इज़ कमिंग अप बिग वेज. सो पहले हम लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं देते थे. इनफैक्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी से फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो वी गिव विटामिन डी एवरी डे. सो 2000 यूनिट्स हम हर रोज़ देते हैं. एंड इट इज़ बेटर टू टेक इट एवरी डे रैदर दैन टेक इट एज अ शॉट और ऑन अ मंथली बेसिस. DHA अगेन आजकल इसका बहुत रोल आ रहा है. DHA से आपके बेबी की आईज़ और ब्रेन डेवलपमेंट पे अच्छा असर होता है. लाइक आई told you initially कि walnut बहुत अच्छा होता है. That is because walnut is full of omega 3 in a vegetarian diet. So we are also giving DHA supplements throughout the pregnancy. They are very safe and they should be taken. What about आपने ये भी कहा कि smoking and alcohol you should stop before pregnancy. Now many times it's an accidental pregnancy, okay? You have not even realized you're pregnant and you're still smoking and you're drinking till say maybe month and a half after you're pregnant. So how detrimental are they? क्या नुकसान हो सकता है अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जारी रखें प्रेगनेंसी में? ठीक, अब 3 सिनेरियोज हैं. ठीक है, एक ये है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान की. उस टाइम पे वी विल डेफिनेटली वांट स्मोकिंग एंड अल्कोहल आप कम से कम 3-4 महीने पहले बंद कर दीजिए. And it is not only for the women, it is also for the man. For the man? Yes. ये मैं पहली बार सुन रही हूँ. Because you know, baby is not just an egg. It is also the sperm. So it is also But the sperm gets man. affected by alcohol. Definitely. Cigarette smoking is one of the reasons for fertility issues in men. Oh. It is toxic to the sperm and you should stop it. Stop smoking. And smoking is more detrimental than alcohol. ठीक है, सो both the parents should stop it before pregnancy. This is the second case you're talking to us, a planned case. The second thing is कि you are smoking, you become pregnant, you're having alcohol. But the moment you get a positive pregnancy test, you should stop the smoking and alcohol, right? Now let's see smoking से क्या होता है. Smoking से there are about 4,000 chemicals in one cigarette. Can you imagine that? So you are exposing your child to all of that. Now कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है स्मोकिंग से जो आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है. इसका मतलब सिंपली ये कि आपके बच्चे को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है अगर आप स्मोक कर रहे हैं. सो उसके कारण प्री टर्म लेबर मतलब बच्चे का समय से पहले पैदा होना, लो बर्थ वेट मतलब जितना हमें वेट चाहिए उससे कम वेट का होना, या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज अबॉर्शंस होना, ये सब ज़्यादा कॉमन होता है. प्री टर्म लेबर मतलब टाइम से पहले लेबर स्टार्ट हो गया. इट्स नॉट ओनली दैट, हमने देखा है जो लोग लेडीज स्मोक करती हैं उनके बच्चों को लाइफ लॉन्ग लंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रेगनेंसी इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर बेबी. आप जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखेंगे उतना आपका बेबी हेल्दी रहेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. Now similarly coming to alcohol, if you keep consuming alcohol during pregnancy, it will impact the baby. उसकी आप अल्कोहल हैंडल कर सकते हैं, आपका बच्चा अल्कोहल नहीं हैंडल कर सकता. ठीक है, सो उसके कारण जब आप अल्कोहल लेते हैं प्रेगनेंसी में, वी हैव सीन कि ये तो है ही कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है या वेट कम हो सकता है जैसे स्मोकिंग से हो सकता है. देयर इज़ ऑल्सो सिट्स करके होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कि आपका बच्चा पैदा हुआ और थोड़े टाइम बाद विदाउट एनी रीजन द बेबी पासेस अवे. दैट इज पोस्ट प्रेगनेंसी. बट स्टिल बर्थ्स आर ऑल्सो कॉमन. डिलीवरी करते करते द बेबी डज नॉट सर्वाइव. सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर देयर एंड दे कैन इम्पैक्ट द बेबी. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, यू कैन लूज द प्रेगनेंसी. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं पहले से बंद कर दीजिए. इफ़ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट एंड इट्स एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, देन स्टॉप इट एज सून एज यू रियलाइज यू आर प्रेग्नेंट. जैसे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं तो ज़्यादा हिल भी नहीं पा रही थी, तो मेरी मॉम तो आके नमक पारे रख देती, तो मैं अपने बेड साइड पे ही नमक पारे रखती थी. जब मन करता था मैं खा लेती. और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे समोसे लेके आती थी, एंड आई used to love the samosas, you know.
कि चलो somebody is pampering me during my pregnancy. Thankfully मैंने ज़्यादा वेट नहीं गेन किया. बट वॉट डू यू डू अबाउट दिस कि बेटा पंजीरी खाओ, मजबूत बनना पड़ता है, यू नो, शरीर मजबूत होगा तभी तो बच्चा आएगा. तो वॉट डू यू डू अबाउट ऑल दीज यू नो फ्रेंडली एडवाइस एंड हाउ टू डॉज दैट? So you have to connect to your family. So either we tell them कि आप बात करिए अपनी family से, all right. Two, they can go to your gynecologist who can tell them. ठीक है. Third, we also tell the husbands to stand up for their wives because for a healthy baby, this certainly has to stop. A very easy way that I tell my patients is जैसे आप ईमेल के ज़माने में टेलीग्राम नहीं यूज़ करते ना, तो आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें पंजीरी really doesn't fit in. बट अगर आपको पंजीरी खानी है उसके भी तरीके होते हैं कि आप उसको बांधिए नहीं, तो आप कम घी यूज़ करेंगे. इट कैन बी लूज पंजीरी रादर देन अ लड्डू, राइट. आप उसमें ऑयल कम यूज़ करिए. ऑयल कहाँ जाता है उसमें, तो घी डालता है. हाँ, घी कम यूज़ करिए. तो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन. और आप क्वांटिटी कंट्रोल करिए ना. आई एम नॉट सेइंग यू पिक अप अ फाइट विद योर मदर इन लॉ, बट यू डोंट, कहीं भी नहीं लिखा है कि एक कटोरी पंजीरी खानी है, एक चम्मच उनको खुश करने के लिए खा लीजिए. You have to somehow manage it. But there is no science behind these common beliefs कि मतलब मजबूत होने के लिए पंजीरी खाओ और वो ज़रूरी है. ऐसा है कि ये पहले ज़माने में ना कुकिंग वाज नॉट सो इजी. दिस इज़ व्हाट आई फील कि अभी तो गैस लगाओ कुछ भी बन जाता है, तो फ्रेश फूड इज़ अवेलेबल. सो प्रॉबेबली ऑल दीज फूड्स केम इन एट अ टाइम वेयर कुकिंग वाज नॉट सो इजी. सो पंजीरी, अगर आपने देखा होगा, एक ऐसी चीज़ है जो आप बना के रख देते हैं और ख़राब नहीं होती है. And it can be eaten as a snack. So if it is made correctly with the right amount of dry fruits and all, it's not altogether that bad. But then definitely ghee भी control करना चाहिए. Plus अगर आप पंजीरी खा रहे हैं तो you have to start working out also like that. No? You can't be on bed and eat it. उस ज़माने में तो लोग खेतों में काम करते थे. Ladies used to work पूरे दिन. आटा चक्की पीसती थी, ये करती थी. अभी यहाँ तो आप मतलब अपने बेड से हिलते नहीं है. द मोमेंट मतलब you just sit. A lot of corporate jobs are just sitting on a chair. They don't even get up and get water. उनकी water bottle भी वहीं होती है. So with almost zero expenditure of calories, you cannot go back to a diet which was age old. Maybe at that time it served a function, but today it does not serve any function. अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आजकल लेडीज़ काम करने लग गई हैं तो काफ़ी बिजी हो जाती हैं. यू नो, फॉर देम टू इवन प्लान प्रॉपर मील्स, न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट मुश्किल हो जाता है. होता क्या है कि चलो लंच पैक करके ले गए, लंच तो हमने अच्छा खा लिया, पर फिर चाय के साथ समोसा ऑर्डर कर लिया, या ज़्यादा लेट हो गए तो डिनर के लिए यू नो नूडल्स मंगा लिए, ऐसे कुछ कर लिया. तो आपको लगता है कि मील प्लानिंग का कोई सेंस है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि क्या खाना है हफ्ते में, कुछ कुछ बना के रख लो ताकि रेडी है, कि आपको कोई बहाना ना मिले कि मेरे पास टाइम नहीं था तो जो मिला मैंने खा लिया? डेफिनेटली मील प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बिल्कुल, दिस इज़ बीन अ रिसर्च फैक्ट कि आप वो खाते हैं जो अवेलेबल होता है. तो अगर आपके घर में समोसे मिलेंगे तो आप समोसे खाएंगे, और अगर आपके घर में उसकी जगह म्यूज़ली मिलेगी तो आप म्यूज़ली खाएंगे. सो मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी डन इन एडवांस, और उसकी प्रिपरेशन भी पहले होनी चाहिए कि आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब पहले से आने चाहिए. सो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें खाना है, इसके लिए हमें ये प्रिपरेशन करनी है. सो दैट आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू वर्किंग वुमेन. अगर आप लंच पैक कर सकते हैं तो आप साथ में फ्रूट टिफ़िन भी पैक कर सकते हैं. आप ऑरेंज उठा के ले जाइए, उसमें तो कुछ पैकिंग भी नहीं चाहिए. So it is exactly how determined you are, how planned you are, that will make a difference to your diet. Also adequate hydration has to be taken care of. तो instead कि आप ऑफिस में जाके चाय पिए जा रहे हैं, आप पानी लेके जाइए. You can have adequate water. तो आप ब्रेकफास्ट भी प्लान कर सकते हैं, आप लंच भी प्लान कर सकते हैं, आप अपने स्नैक्स भी प्लान कर सकते हैं. और अगर आप जस्ट बाय चांस बाहर से भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं. आपको ज़रूरी नहीं है नूडल्स ही ऑर्डर करने हैं, ठीक है, आप सैलड भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो दीज आर द चॉइसेस यू मेक एज यू गो अलोंग. आप सूप भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपने ये हमें बताया था कि लंच और डिनर में एक प्रोटीन पोर्शन ज़रूरी आपको रखना चाहिए अपनी डाइट में. वेजिटेरियंस, अगर जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं, how do they make up for their protein during a pregnancy, and what is the recommended
amount of protein a pregnant woman should have? So we normally say 28 grams of protein आपकी डाइट में होना चाहिए, especially in the Daily. second and the third trimester Per day. per day. और उसके लिए आप मतलब आई थिंक इट इज़ अ मिथ कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं है. मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, पर बहुत सारे सोर्सेज हैं. पनीर है, टोफू है, लेंटिल्स हैं, आप कितनी भी तरह की दाल, राजमा, चने. मतलब अगर मेरा कोई वेजिटेरियन पेशेंट होगा तो मैं उससे बोलूँगी आप चिकपी सैलेड लीजिए. सो दैट if you take a bowl of chickpea salad, it gives you almost 15 grams of protein. So it's an excellent source. It sprouts hain. So it is just that it will require more planning and thought from your mind. I really don't feel कि vegetarian diet does not have protein. और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, you can add protein powder to your diet. So that is also a very simple quick fix actually. Right. Dr. Madhu, you said कि प्रेगनेंसी से पहले भी बेटर है कि आप अपनी न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल प्लान कर ले. कभी कभी ना लोगों को लगता है कि ये हो जाता है अपने आप, बट क्या प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए और अपने आप कोई कर सकता है? सो देखो अनीशा, जब हम प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात तो हमने डाइट और वेट के बारे में की, एक्सरसाइजेस के बारे में की टू फॉर्म हेल्दियर हैबिट्स. ठीक है. अदर थिंग इज़ कि हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला कि 3 मंथ्स के लिए हमें लेना चाहिए. द अदर थिंग इज़ कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोई भी बीमारी है, आप किसी भी चीज़ के लिए दवा ले रहे हैं, तो वो आपको अपने फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करानी चाहिए कि वेदर इट इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी. जैसे आजकल बहुत सारे लोग एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनॉइन लेते हैं, तो वो आपको पहले बंद करनी पड़ती है. प्लस अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है प्रेग्नेंट होने में, एंड व्हेन वी से डिफ़िकल्टी हो रही है, वी मीन आप ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो देन यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड. प्लस आपको फर्टाइल पीरियड पता होना चाहिए. फर्टाइल पीरियड का मतलब है कि नॉर्मली क्या साइकिल होती है. नॉर्मली आपका एग बनता है एक पर्टिकुलर डे पे, विच इज़ अराउंड डे 11 टू डे 18, वो रिलीज़ होता है. दैट कैन बी डे 14, दैट कैन बी डे 12, वट एवर इट इज़. और उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी होने की संभावना ज़्यादा होगी. अब कई बार क्या होता है कि साइकिल्स रेगुलर नहीं है, कॉन्टैक्ट टाइम इज़ लिमिटेड बिकॉज हस्बैंड इज़ नॉट देयर, या उसकी शिफ्ट्स हैं या वट एवर, और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये जो एग रिलीज़ हो रहा है या ओव्यूलेशन टाइम है ये कब है. तो इन सिचुएशंस में आजकल ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल हैं जो घर पे आप आराम से कर सकते हैं. तो ये ओव्यूलेशन टेस्टिंग जो है इवनिंग में होती है. जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे ही होती है, बड़ा सिंपल होता है. आप यूरिन लीजिए, 2 ड्रॉप्स डालिए, उसमें जब 2 लाइंस आ जाती हैं तो जिस दिन वो टेस्ट पॉजिटिव होता है उस दिन प्लस द नेक्स्ट 3 or 4 days, दैट इज़ द टाइम दैट इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट तो प्रेगनेंसी आराम से होगी. So these ovulation kits are available in the market. You can use them if you are having irregular cycles, if you are having difficulty in getting pregnant. So उस तरह से हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं. दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर मधु, कि ऐसा लगता है कि आप अपनी प्लानिंग अपने हाथ में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ये ओव्यूलेशन टेस्ट होती नहीं थी. अब ओवा न्यूज़ आ गया है. इट्स टेस्ट किट जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं. मेरे टाइम पे विच इज़ लाइक अपना 15-16 साल हो गए, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि बाहर से मेरे को भेज दे, क्योंकि ये सब अवेलेबल था नहीं. और घर बैठे बैठे ओवा न्यूज़ यूज़ करके बहुत सारी वेमेन चेक अपने आप कर सकते हैं कि वो कौन सी फर्टिलिटी विंडो है जहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बेटर है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर मधु. आपसे बातचीत करके ना बिल्कुल दिल खुश हो गया है कि मेरे को लगता है कि जो भी जानकारी है प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, आपने पूरी क्लैरिफाई कर दी है. आई एम श्योर जो वेमेन सुन रही हैं, जो लेडीज सुन रही हैं, अब उनके बहुत सारे जो सवाल होंगे उन सबके जवाब उनको मिल गए हैं. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Let's hope you get millions of blessings for all the good work that you are doing. Thank you so much for coming. Thank you, Anisha. With that, we will wrap up this episode of Prega Talks. मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया, और जो आपके सवाल थे, क्या खाएं क्या ना खाएं प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी से पहले, वो सारे आपके आंसर हो गए होंगे. देखते रहिए प्रेगा टॉक्स. बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आएंगे.